बड़ी खबर आ रही है नीट की परीक्षा को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द करके उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से तो इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट 8 जुलाई को फिर से इस पर सुनवाई करेगा। कुछ छात्रों की ओर से दायर इस याचिका में पेपर लीक की कई जगह हुई घटनाओं का हवाला देते हुए नए सिरे से परीक्षा किए जाने की भी मांग की गई है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन विकास आपसे समझना चाहेंगे, काउंसलिंग पर तो रोक नहीं लगाई गई है, परीक्षा को रद्द करने की याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ क्लैरिटी मिल पाई है इस पर? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अजय, इसमें एक से ज्यादा यहाँ पर याचिकाएं हैं। हम अब इस याचिका की जो बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई होगी, दरअसल ये याचिका, ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ ग्रेस मार्क्स के बाद जो नंबरों को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ है, उससे पहले की ही याचिका है। और उसमें ये कहा गया था कि पेपर लीक होते हैं हर साल, कोई मजबूत कोई सिस्टम होना चाहिए। ये उस याचिका की आज सुनवाई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि 8 जुलाई को अब सभी जो भी मामले हैं नीट के अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के, वो 8 जुलाई को सुने जाएंगे। काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि बेंच ने एक बहुत छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर की है कि एनटीए को भी ये देखना चाहिए कि जो गरिमा है पूरे प्रक्रिया की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं, इसीलिए आप जवाब आएगा एनटीए की ओर से कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ है। इसके अलावा जो पीजी एग्जाम होते हैं जो नीट से जुड़े हुए, उनको लेकर के भी एक याचिका थी, उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है आज, और ये कहा है कि अगर दोबारा वो सुनवाई चाहते हैं तो पीजी के मामले में, नीट पीजी के मामले में, जिसकी 23 जून को परीक्षा होनी है, एक अलग नई याचिका दायर करके उसमें जो भी वो मांग रखना चाहते हैं रखें। लेकिन जहां तक यूजी परीक्षा की बात है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी और तब ये पता चलेगा कि जो एनटीए के की तरफ से जो सफाई आई है कि ग्रेस मार्क्स देने की वजह से इस तरह 60 से करीब 60 स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर हैं, एक ही नंबर हैं, तो ये पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ है और 8 जुलाई को ही स्थिति साफ हो पाएगी कि ये विवाद की आखिर कोई ग्राउंड है, कोई वजह है, या ये एक बेवजह का विवाद खड़ा किया गया है एनटीए को लेकर जी। लेकिन जो ग्रेस मार्क की बात है, शायद वही सेंट्रल पॉइंट है जिस पर लोग थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं कि ग्रेस मार्क क्यों दिए गए, किस आधार पर दिए गए, इसका क्या कुछ एनडीए ने आधार दिया है? किस चीज को लेकर के नोटिस जारी किया गया एनटीए को? विकास, देखिए, एनटीए की ये सफाई हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं, लेकिन जो मीडिया में एनटीए ने अपनी सफाई दी, उसमें ये कहा गया कि ग्रेस मार्क्स उन सेंटर्स पर दिए गए स्टूडेंट को जहां पर प्रश्न पत्र छात्रों को देर से मिला। यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये आखिर कैसे संभव है कि एक खास सेंटर पे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके नंबर 100% मार्क्स उन्हें मिले हैं। तो करीब 55 से ज्यादा, करीब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एक बराबर नंबर हैं। ये कैसे संभव है, जबकि माइनस मार्किंग भी होती है? इस तरह के यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं विद्यार्थियों की तरफ से। हालांकि एनटीए का ये कहना है कि ग्रेस मार्क्स उन परिस्थितियों में दिए गए जहां परीक्षा केंद्र पर बच्चों को समय पर पेपर नहीं मिल पाया, इसीलिए स्थिति हुई है कि 719 जैसे नंबर भी मिले हैं जो कि माइनस मार्किंग में संभव नहीं थे। क्या पूरा सिस्टम है, कैसे ग्रेडिंग की गई है, वो जब एनटीए का विस्तृत जवाब आएगा तो जाहिर है उसमें हम फॉर्मूले को भी देख पाएंगे कि किस सेंटर पर डिले को लेकर के कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए और फिर इसके बाद ये इस तरह के नंबर्स क्यों मिले हैं, जिनको लेकर के बाकी परीक्षार्थी सवाल उठा रहे हैं कि 719 स्टूडेंट नंबर किसी स्टूडेंट को मिल ही नहीं सकते जहां पर माइनस मार्किंग हो, या तो उसको 100% नंबर मिलेंगे या माइनस मार्किंग की वजह से उसके 3-4 नंबर कट जाएंगे। विकास, केवल एक क्लैरिफिकेशन कि जब काउंसलिंग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है, इसका मतलब क्या परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, परीक्षा रद्द नहीं है, काउंसलिंग पर रोक नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाई होता है एनटीए के जवाब से तो पूरी प्रक्रिया में कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हमने पहले के जो परीक्षाएं हैं उनमें नीट से अलावा भी जो परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तर पर, उनमें हमने देखा है कि फाइनल जो भी आउटकम होता है किसी भी परीक्षा का, वो सब्जेक्ट टू कोर्ट जजमेंट होता है। तो अगर कोर्ट को ये लगेगा कि एनटीए का कोई तरीका गलत था तो उसमें कोर्ट अलग तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या एनटीए की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। ये सारी बातें 8 जुलाई को सुनवाई के बाद साफ हो पाएंगी और तब तक एनटीए का जवाब भी आ जाएगा, जिसमें पूरा प्रोसीजर समझाया जाएगा कि आखिर
मार्क्स किस तरह से दिए गए हैं, खासतौर से ग्रेस मार्क्स का क्या प्रोविजन था। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास।